देश भर में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। दुनिया की सबसे अनोखी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। एक दुर्लभ संयोग है। करीब 4.5 घंटे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण लगा है। देश दुनिया से हमें चंद्र ग्रहण की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। एनडीटीवी पर आप ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। अद्भुत ये नज़ारा 7 सितंबर यानी आज 9:58 पर ये चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है। 8 सितंबर रात 1:26 तक ये रहेगा। इस ग्रहण को भारत के लोग भी देख सकेंगे और देख सकते हैं, देख रहे हैं। आसमान में यह अद्भुत नज़ारा दिखा है। चांद एक लाल गोले की तरह आसमान में दिखाई देगा जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। नज़ारा दुर्लभ है। ब्लड मून हमेशा नहीं होता। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, चंद्रमा की सतह पर सीधी धूप नहीं पहुंच पाती। पूरी तरह से अंधेरे के बजाय चंद्रमा लाल हो जाता है। ब्लड मून के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। इसे आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चंद्र ग्रहण में वातावरण को अशुद्ध माना जाता है। मंदिरों में प्रवेश और मूर्ति का स्पर्श वर्जित है। नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। नया व्यवसाय और कहीं निवेश करना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, ऐसा माना गया है। भगवान का पूजन और दान पुण्य करना शुभ है। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव हम कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत होती है। दोपहर 12:57 पर खाना पकाना मना हो गया। उसके बाद सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। पका हुआ भोजन तुलसी के पत्ते डालकर रखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु और केतु चंद्रमा को निगल लेते हैं। ऐसे समय को धार्मिक कार्यों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। और चंद्रमा यानी चंद्र ग्रहण की ये अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गिरिराज बदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीकानेर से हमारे संवाददाता हैं गिरिराज जी। गिरिराज, बताइए कितना उत्साह लोगों के बीच और शहर में इस वक्त क्या माहौल है? कि चंद्र ग्रहण को देखने के लिए जो युवाओं और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय मैं बीकानेर के अजीत फाउंडेशन में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं पीछे लोग खड़े हैं और चंद्र ग्रहण को टेलीस्कोप लगाया गया है। टेलीस्कोप के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें यह चंद्र ग्रहण दिखाया जाएगा। बच्चों में काफी उत्साह है। जो यहाँ के जानकार है उनसे बातचीत करते हैं। जी, कितने वर्षों बाद ये लगभग हो रहा है और किस तरह का ग्रहण होने वाला है? अजीत फाउंडेशन के द्वारा एस्ट्रोनॉमी क्लब बनाया गया है, जिसके तहत हम प्रत्येक खगोलीय घटनाओं को यहाँ समय समय पर प्रदर्शित करते हैं। चाहे वह सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो या अन्य प्रकार के तारे या ग्रह देखने हो, वो हम टेलीस्कोप से दिखाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आज एक खगोलीय रोचक घटना है जिसको हम चंद्र ग्रहण के द्वारा दिखा रहे हैं। तो देखिए, लगातार अब लोग वहाँ मौजूद हैं, टेलीस्कोप के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें देख पाएं। अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं हुई हैं। पितृपक्ष की शुरुआत इस चंद्र ग्रहण के साथ ही हो चुकी है। ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। गर्भवती महिलाएं नकारात्मक चिंतन से उनको बचना चाहिए। ग्रहण काल में ईश्वर की उपासना करनी
आवश्यक बताई गई है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रात 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के कई मान्यताएं भी हैं और कुछ वैज्ञानिक सत्य भी हैं। दरअसल ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में रेड मून देखने को मिलेगा, जो कि दुर्लभ ही देखने को मिलता है। ऐसे में सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम सावधानियों के साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि लोगों में उत्साह भी है चंद्र ग्रहण को देखने का। ऐसे में टेलीस्कोप लगा करके लोग चंद्र ग्रहण को देख रहे हैं। भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण में कई जगहों पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वैज्ञानिक खासतौर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं इस चंद्र ग्रहण की स्थिति पर। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण यह है। 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा, यानी 8 सितंबर 1:26 दिन में सुबह और अभी यानी मध्य रात्रि, माफ़ कीजिएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धीरे धीरे अब ग्रहण अपने चरम पर पहुंचेगा, तब रेड मून दिखाई देगा जिसे लाल चांद कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो गया है। क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के तमाम बातें आज तमाम हो रही हैं। और धर्म और विज्ञान क्या कहता है, ग्रहण ज्ञान, ये एक बड़ा सवाल है। धर्म और विज्ञान के बीच ग्रहण ज्ञान पर जानकारी आवश्यक होती है। आप पहले ये भी जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण का राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पितृग्रह की शुरुआत हो रही है। गर्भवती महिलाओं के चिंतन पर भी इसका असर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको ठीक बताया गया है। दूसरा, फिर आप देखिए कि अब फिलहाल सबसे पहले तमाम बातों के बीच आप ये तस्वीरें ज़रूर देखते रहिए। अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद अद्भुत तस्वीर, ये बहुत ही अनोखी खगोलीय घटना। जब चंद्रमा लाल दिखाई देगा, क्या कहता है ग्रहण ज्ञान। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के लिए बाकायदा लोगों ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया हुआ है अलग अलग जगहों पर। इस अद्भुत दृश्य को लोग देखना चाहते हैं। पूरी तरह से अंधेरे के बजाय चंद्रमा इसमें लाल हो जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये घटना अक्सर नहीं होती है। ये वो चंद्र ग्रहण है जिसमें चंद्रमा लाल हो जाएगा और इस लाल चंद्रमा को लोग देख पाएंगे। 9:57 पर ये शुरू हो चुका है, 1:26 तक चलेगा, यानी लगभग करीब 4 घंटे का या समझे 3.5 घंटे का की अवधि है इसकी। गर्भवती महिलाओं से लेकर के और बच्चे, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोगों पर इसका एक असर पड़ता है। ये सिर्फ एक धार्मिक शास्त्रीय घटना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक घटना है जिसके असर, जिसके मायने भी सिर्फ धार्मिक और शास्त्रीय नहीं है बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। और अब चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें इन सब बातों के बीच में लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। साल का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। लाल चांद आपको दिखाई देगा कुछ ही देर बाद जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। पितृपक्ष की शुरुआत भी चंद्र ग्रहण से ही हो जाती है। तो ये अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर, जहां भारत समेत कई देशों में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। उपासना का खास लाभ मिलता है। इस साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा की सतह पर सीधी धूप नहीं पहुंच पाती, पूरी तरह से अंधेरे के बजाय चंद्रमा लाल हो जाता है। ब्लड मून के लिए किसी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। इसे आप अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। हालांकि इसे गहराई से और बहुत करीब से देखने के लिए लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी करते हैं।
चंद्र ग्रहण में वातावरण को अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में लोगों से अपील रहती है कि वो बचें इसकी तरफ बढ़ने से। थर्डी कॉन्टैक्ट चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। यह साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। गिरिराज बदानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीकानेर से। और गिरिराज, आप बता रहे थे कितना उत्साह लोगों के बीच में है वहां पर, टेलीस्कोप के जरिए लोग देख रहे हैं। जी बता दें कि बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो चंद्र ग्रहण को देखने आए हैं। बता दें कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। बच्चों में काफी उत्साह, बातचीत करते हैं बच्चों से। जी बेटा, आपने देखा, कैसा लगा? पहले कभी देखा है आपने या पहली बार देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी आप बताइए बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नजदीक दिखाई दे रहा है उसको, टेलीकॉप्टर ऐसा दिखाई दे रहा है? जी, बच्चों में काफी उत्साह है। लोग जो आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं, युवा पहुंचे हैं, कुछ युवा भी है जो चंद्र ग्रहण को देखने के लिए। करीब 3.5 घंटे का यह चंद्र ग्रहण है, जिसे देखने के लिए काफी लोगों में उत्साह है। और अलग अलग जो शहर की बात करें तो लोग अलग अलग जगह पर जो मंदिर बनाकर इस पर पूजा पाठ, जो मंदिर बंद हो चुके हैं तो शहर में लोग अलग अलग जगह मंदिर बनाकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं और अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो आयोजक है उनसे बातचीत करते हैं। जी, जो ये होने वाला है चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे का, क्या विशेष होने वाला है, क्या खास है इस बार? इस चंद्र ग्रहण ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। लाल चंद्रमा हमें दिखाई देगा और धीरे धीरे मतलब पृथ्वी है जो सूर्य चंद्रमा के बीच में आएगी, जिसके कारण हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। किस तरह का बच्चों को उत्साह है? बच्चों के लिए खगोलीय घटना है। हाँ जी आप बताइए। जी, आसपास के एरिया में ऐसा कोई भी टेलीस्कोप नहीं था। हमने ये टेलीस्कोप पहली बार देखा है और काफी टाइम से संस्था जुड़े हुए हैं। इन्होंने सूर्य ग्रहण भी दिखाए और चंद्र ग्रहण भी दिखाए और इनके बारे में जानकारी भी हमें देते हैं। छोटे बच्चों के लिए उत्साह है। उन्होंने खाली टीवी में, फोन में ये चंद्र ग्रहण देखा है, पहली बार ये अपनी आंखों से चंद्र ग्रहण देख रहे हैं। तो सबके लिए रोमांचकारी और एक देखने का एक टॉपिक है जो हम सभी उनके साथ जुड़े हैं। बच्चों के लिए रोमांच का विषय है, रोमांचकारी ये कहना है कि ताकि काफी समय से मोबाइल में या टीवी में देखते हैं, लेकिन टेलीस्कोप लगाकर बच्चों को जो दिखाया जा रहा है, युवाओं को जो दिखाया जा रहा है, लोग इनको लेकर उत्साह है। जी, आप बताइए कैसा लग रहा है चंद्र ग्रहण देखना? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बचपन से भी देख रहे हैं, यहाँ पे हर सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम आते हैं और ये टेलीस्कोप में देखते हैं। जी, आप देखना चाहिए, लोगों में उत्साह है, बच्चे में उत्साह है। लगातार टेलीस्कोप के माध्यम से लोगों को ये चंद्र ग्रहण की जो घटना है, खगोलीय घटना दिखाई जा रही है। जी देखिए, अब 20 mm का लेंस लगा है, उससे पावरफुल है ज्यादा और सुंदर दिख रहा है। लाइट बंद करो, लाइट देख रहे तो भाई फोटो अब अच्छा है तो लाइट हटाएंगे तो लाइट दिखेगा। योगेश पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, एक
ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। योगेश जी, क्या महत्व है इस चंद्र ग्रहण का, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है, सुनने में यही आ रहा है कि ऐसा चंद्र ग्रहण आम नहीं होता, बहुत खास है इस बार। सर एक सेकेंड सर, मेरे को आप लोगों की वीडियो वगैरह कुछ नहीं दिख रही। जी वीडियो अब कहाँ दिखेगी सर, चंद्र ग्रहण चल रहा है ना। ओके ओके सर आपको बताऊं कि आज जो 7 सितंबर सॉरी आज का जो अपना चंद्र ग्रहण है और ये जो लग चुका है, आपको बताऊं कि इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है और आज इसे बड़े ही कहते हैं ना कि ब्लड मून भी कहा गया आज इसे, क्योंकि पूरे भारत में दिखा गया और इसका सूतक आपको पता है कि 1257 से प्रारंभ हो गया था और जो ग्रहण अब ये 957 से प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा ये जो ग्रहण है कुल मिलाकर 3 घंटे और 28 मिनट तक चलेगा और सूतक काल का ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले जो सूतक चालू हो जाता है। ब्लड मून इसलिए कहा गया है इसको कि जब चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो वह लाल रंग का दिखाई देने वाला है आपको कुछ देर के अंदर, कुछ क्षणों के अंदर। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर जाने वाली सूरज की जो लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है, तो इस कारण से इसे ब्लड मून कहा गया है। और आपको बता दूं कि आज ये कुंभ राशि में होने के कारण खासतौर से कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से इसके ध्यान रखना होगा, जैसे कि समय के अंदर अधिक से अधिक मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इसका दान करें, ज्यादा ठीक रहेगा। और मृत्युंजय मंत्र के साथ में अगर जो गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। योगेश जी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अब वीडियो नहीं दिख रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो मैंने हास्य में एक बात कही, लेकिन क्या तथ्यात्मक रूप से आप ये बता सकते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो फिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आमतौर पर होती हैं लेकिन इस दौरान वो एकदम थम जाती हैं, रुक जाती हैं या फिर एक बड़े बदलाव को महसूस करती हैं? थमने का तो ये है, आपको बताऊं कि जैसे कि इस समय के अंदर आपको पता है कि एक नेगेटिव एक और एनर्जी होती है जिसके कारण भगवान के दर्शन कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, कपाट बंद हो जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते और इस समय के अंदर खाने पीने से संबंधित क्रियाकलाप भी सारे बंद हो जाते हैं। खाने पीने की चीजों को नहीं मतलब खाना चाहिए, कपाट बंद कर दिए जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से घर के अंदर रहने दिया जाता है क्योंकि ग्रहण देखने से कहते हैं कि जो उनके गर्भ में जो संतान पल रही है उसके ऊपर भी नेगेटिव असर होता है और इसके अंदर अधिक से अधिक पाठ पूजा का ध्यान किया जाता है। और क्या जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, अगर उस दृष्टि से हम बात करें योगेश जी, तो जरा उस पर थोड़ा आप और विस्तार से बताएं कितनी महत्वपूर्ण ये घटना है उन तमाम साधकों के लिए जो अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अभी की जो घटना है, क्योंकि आज पता है आज से एक पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो पितृपक्ष का आज कहते हैं कि ये 500 वर्षों के बाद के अंदर ये एक ऐसा सहयोग बना है कि पितृपक्ष के दिन ये जो घटना घट रही है और इस घटना के अंदर ये जो संयोग बन रहा है कि आज पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है, तो इसका क्या है कि इस संयोग घटना से कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ नेगेटिव भी है। जिन लोगों के खासतौर से कुंडली के अंदर जो पितृपक्ष है मतलब पितृदोष है, तो वो इन आज की आराधना करके पितृदोष को अच्छे से निवारण कर सकते हैं। साथ ही के अंदर जो लोग साधनाएं करना चाहते हैं, साधक है, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि ये जो संयोग होता है इसके अंदर एक छोटा सा कहते हैं कि एक मंत्र जाप करने से भी अनंत कोटि फल मिलता है। तो इसका और खास तौर से आपको बता दूं कि जिनका मन कमजोर है, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायत है, कि चंद्रमा का अर्थार्थ है कि जिनका मन कमजोर है, जिनको बहुत नेगेटिव एनर्जी दिखती है या सोचने की जो क्षमता है वो बहुत धीरे धीरे है, नेगेटिव सोचते हैं, एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी रखती है, उन जातकों को तो खास तौर से आज के दिन आराधना करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर जैसे चंद्रमा का दोष है, मानसिक या शारीरिक दोष है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से आंखों से जो जुड़ी हुई समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन लोगों को आज के दिन बहुत ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और सफल हो सकता है। योगेश जी, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर खास प्रभाव या दुष्प्रभाव इस वक्त का पड़ सकता है? देखिए आपको बताना चाहूंगा सर मैं कि आज खास तौर से जैसे कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है,
ठीक है, तो कुंभ राशियों के अंदर जो 12 राशि हैं, अब 12 राशियों का आपको मैं बता देता हूं कि 12 राशियों वालों के साथ कैसा होने वाला है। खासतौर से मेष राशि वाले जो जातक है, इन लोगों के लिए ये मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन करियर में कुछ उतार और चढ़ाव का इनको सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थितियां इनकी सुधरेगी और इनका जो स्वास्थ्य और मन है वह यह अनुकूलता दिलाएगा ये ग्रहण। और इस ग्रहण के अंदर जो वृषभ राशि वाले, ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनके साथ में क्या होगा कि कंट्रोलिंग पावर जो है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा और इनके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव और दबाव बढ़ सकता है। इसलिए वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा ये जो समय रहेगा सतर्कता वाला है। ठीक है, ठीक है। योगेश पारेख हमारे साथ एक्सपर्ट के नाते से ज्योतिषाचार्य हैं, आप जुड़े हुए थे। अब चलते हैं जरा सोमू के पास, जयपुर से सोमू जुड़ रहे हैं, पल्लव जुड़ रहे हैं जरा हमारे साथ। मेरे जो दादा थे ना, उन्होंने टाइम से ही आ रहा हूँ मैं, तो वो यही बोलते थे, बेटा ये जो मंदिर है इकलौता ऐसा मंदिर है पूरी दिल्ली में, ये पूरे मंदिर बंद हो सकते हैं पर ये मंदिर बंद नहीं होता, तो ये ताल होते भी ताल माँ है। जैसे ये देखा जाता है ग्रहण के दौरान लोग पूजा पाठ करना बंद करते हैं, मंदिरों में नहीं जाते, फिर भी आप लोग इस मंदिर में ग्रहण के दौरान आते हैं, दर्शन करते हैं? दर्शन आते हैं, दर्शन आ रहे हैं, अभी दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन है, अभी पूरे भीड़ नहीं है, तो आरती हो चुकी कंप्लीट, तो पूरे दर्शन होते हैं वहीं पे। कुछ और भक्त होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज्ञा जो है, हम अंदर आते हैं। क्या नाम है? हितेंद्र निर्वाण। नितिन जी, ये बताइए, चंद्र ग्रहण लगा है, आप देखने गए उसको? नहीं, हमने नहीं देखा, पर चंद्र ग्रहण वाले दिन कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए, हम तो माता के दर्शन के लिए आ जाते हैं कालका में। लेकिन ये कहा जाता है ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आप लोग पहुँचते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 5 ही ऐसे मंदिर हैं जो खुलते हैं कि जिसमें हमारी कालका माई का मंदिर है। से आ रहे हैं? 5वीं बार आया हूँ अब यार, माता ग्रहण के टाइम पे ही आता हूँ मैं। बिल्कुल। पल्लव हमारे सहयोगी कालका माई के मंदिर से दिल्ली से जुड़ रहे थे और बात कर रहे थे वहां मौजूद लोगों से। लोगों का यही कहना है कि ग्रहण देखना तो नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं, इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बहुत उत्साहित करने वाली ये खगोलीय घटना है, ऐसे में लोग टेलीस्कोप के जरिए देखना चाह रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। कई सालों बाद ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बेहद ही खास ये चंद्र ग्रहण जो है वो ज्योतिष के हिसाब से या फिर खगोलीय दृष्टिकोण के हिसाब से माना जाता है। आप देख सकते हैं कि 15 से 20% का ये ग्रहण लग चुका है। 3 घंटे 28 मिनट का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस दौरान अगर बात करें तो तमाम जगहों पे देश विदेश में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो इस चंद्र ग्रहण के साइंटिफिक महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। आपके पास एक सेटअप है, सबसे पहले आप लोग नाम बताइए और ये सेटअप के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? जी नमस्कार, विनय कुमार, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए, इस मॉडल की मदद से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो आज का ये चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो किस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से जो सूर्य होता है और 8 प्लैनेट होते हैं, उसमें से पृथ्वी भी एक हमारा प्लैनेट है और चंद्रमा जो है इसका उपग्रह है पृथ्वी का। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस तरह से। और जब कभी ये चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं इस तरह से, तो चंद्र ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा हमें बिल्कुल से नहीं यहाँ से दिखाई देता पृथ्वी के एक हिस्से से, तो यहाँ जो निवासी रहते हैं इनके लिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण का काम करता है। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में एक साथ लगा है, इधर वालों को दिखाई देगा, लेकिन जो इस तरफ का हिस्सा है, जैसे अभी इस समय भारत में कई इलाकों में आप चंद्र ग्रहण देख सकते हैं और चंद्र ग्रहण का कुछ हिस्सा आप आसमान में अपनी आंखों से ऊपर जाकर के छत से या जहाँ भी आप उपस्थित हैं वहाँ खुले में जाकर देख सकते हैं। और इसका वैज्ञानिक महत्व तो है ही, साथ साथ इसका जो ज्योतिषीय महत्व भी है, क्योंकि धर्म और आस्था और विज्ञान तीनों का संगम जब होता है तो बात कुछ और बनती है। तो भारत में धर्म भी है, आस्था भी है और विज्ञान भी है और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और हर चीज़ का कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। और
पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं कि कोई अगर अंधविश्वास है तो उसको फॉलो करें, उसको देखें, परखें, उसकी जांच करें और उसके बाद तब जाकर के उस पर विश्वास करें। तो धर्म और आस्था ये भी रखनी चाहिए, साथ साथ वैज्ञानिक उन्नति भी देश में होती रहे। तो चंद्र ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे देश दुनिया की इस पर निगाह है। सावधानी बरतने की लेकिन जरूरत है। नया व्यवसाय या निवेश करना अशुभ माना जाता है, भोजन करना, यात्रा करना भी अशुभ माना जाता है। तो ग्रहण का ये समय है और ये समय 1:26 तक चलेगा। इस बीच तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, सब पर वैज्ञानिक अपनी नज़र बनाए हुए हैं। खासतौर पर वो लोग भी नज़र बनाए हुए हैं जो खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे संवाददाता बात कर रहे थे लोगों से और एक्सपर्ट्स राय भी हमने ली है और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आध्यात्मिक राह पर चलने वाले साधकों के लिए बड़ा समय। 5 तस्वीरें आप देखिए, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत नज़ारा। कहाँ से दिखा रहे हैं तस्वीर हम आपको? बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और इम्फाल से 5 तस्वीरें और 5 जगहों से चांद कुछ अलग नजर आ रहा है। आज चांद के लिए दिन बहुत खास है। चंद्र ग्रहण हो रहा है। धरती आज सूर्य और चांद के बीच में आएगी, जिसके बाद चांद जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा तो फिर चांद लाल दिखाई देगा। इसको रेड मून भी कहा जाता है। ये साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसीलिए भी इसके खास मायने हो जाते हैं। साथ ही आप देखिए ये 5 तस्वीरों में, आप कुछ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से टेलीस्कोप के जरिए लोग पूरे दिलचस्पी के साथ, उत्साह के साथ चांद को देख रहे हैं। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, अपने आप में बहुत खास, और सामान्य आंखों से भी लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, लेकिन और नज़दीक से, गहराई से ग्रहण की विशेषताओं को समझने के लिए, क्या कुछ घटता है चंद्रमा और सूर्य के बीच जब धरती आ जाती है, उसको देखने, समझने, परखने के लिए लोग बड़े टेलीस्कोप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है और आप बेंगलुरु में देखिए किस तरह लोग टेलीस्कोप के जरिए चांद, चंद्रमा और आप समझिए ब्रह्मांड में हो रही इस पूरी घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं। कोलकाता और इम्फाल में भी लगभग ऐसा ही, दिल्ली में भी आप देखिए बीच की ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे ये चांद अब लाल होता चला जाएगा, रेड मून आपको दिखाई देगा। तो रात 9:57 से शुरू हुआ ये चंद्र ग्रहण 1:26 तक चलेगा। करीब 4.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण होगा। अवधि इसकी 4.5 घंटे है और अब ये तस्वीर आप देखिए जो बीच में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीकानेर से। हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं और गिरिराज हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं, उनके पास चल भी सकते हैं। गिरिराज, छत पर लोगों की मौजूदगी, खूब उत्साह नज़र आ रहा है। लोग अपनी आंखों से इस घटना को देखना चाहते हैं, इसके गवाह बनना चाहते हैं। गिरिराज जी बता दें कि लोग खुद गवाह बनना चाहते हैं और काफी उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा था। तैयारी कर रहे थे। अब जैसे ही पहले उनको थोड़ा चिंता हो गई थी क्योंकि बादलों की आवाजाही की वजह से चंद्र दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब चंद्रमा के आगे से जो बादल छंटे हैं, जैसे ही इनमें उत्साह दिखाई दिया, अब चंद्रग्रहण साफ दिखाई